नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है स्वयंवर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ जो 36 नगरों का विशाल राज्य था। पिता राजा छत्तीस सिंह की 36 ततैयों के काटने से हुई मृत्यु के पश्चात छत्तीसगढ़ की कमान राजकुमारी रूप कंवर के हाथ में आ गई थी, क्योंकि राजा छत्तीस सिंह के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र तो 36 हुए थे, पर दुर्भाग्य से कोई भी जीवित ना बचा था। राजकुमारी रूप कंवर जो स्वभाव से बहुत ही नर्म, मधुर एवं परोपकारी थी, राज्य की कमान हाथ में आते ही एकाएक ही बहुत कठोर हो उठी थी। आवागमन के सार्वजनिक मार्ग को इसके घोड़े ने लीद करके गंदा कर दिया। इसे 10 कोड़े लगाए जाएं। किंतु इसमें मेरा क्या दोष? घोड़ा मुझे बताकर लीद थोड़े ही करता है। ये जुल्म है, अत्याचार है। घुर्र। सेनापति ठहाका सिंह, इसे सजा तुरंत दे दो। रानी का आदेश है, तुम्हें 10 कोड़े लगाना ही पड़ेंगे। तड़ाक! अब तुम जा सकते हो। आए, पर अभी तो आपने मुझे एक ही कोड़ा मारा है सेनापति जी। नहीं, 10 कोड़े मारे हैं, पर एक साथ। ये देखो। रानी रूप कंवर के कठोर हृदय हो जाने की ये एक इकलौती मिसाल नहीं थी, बल्कि प्रत्येक क्षण एक नई मिसाल बन जाता था। पहरेदार, जल्दी अंदर आओ। आया रानी जी। ये देखो, हमारे सिरहाने पर ये कौन बैठी है? ये तो मक्खी है। तुम्हें द्वार पर किस लिए खड़ा किया है कमबख्त? ये गंदी मक्खी हमारे कक्ष में कैसे आ गई? मैं वो महारानी जी, भला मक्खी को अंदर आने से मैं कैसे रोक सकता हूँ? ये मुझे नहीं पता, तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। द्वार के बाहर आज तुम सारी रात मुर्गा बनकर कुड़कुड़ाते रहोगे। दफा हो जाओ यहाँ से। ये राजकुमारी जी को क्या हो गया? रानी बनते ही इनका भेजा क्यों फिर गया? मरता क्या ना करता। सारी रात मुर्गा बना रहूंगा तो मेरा तो बाजा बच जाएगा, पर इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता मेरे पास है पहरेदार। अरे सेनापति जी, आप? हाँ, जिस रास्ते की बात मैं कर रहा था वो ये है। कुड़ कुड़। मैं इस मुर्गे को यहाँ बांध देता हूँ। ये रात भर यहाँ बंधा कुड़कुड़ करता रहेगा। तब तक तुम यहाँ से ठीक से खड़े रहकर चौकसी करना। मगर ध्यान रहे, रानी के जगने से पहले इस मुर्गे को यहाँ से उड़ाकर खुद मुर्गा बन जाना। मैं ऐसा ही करूँगा सेनापति जी। कुड़ कुड़। अबे अब दाना तो डाल। घुर्र। कुड़ कुड़। सेनापति का हृदय विशाल एवं परोपकारी था। अब मैं ऐसा ना करूं तो क्या करूं? मुझसे निर्दोष लोगों पर होता अत्याचार देखा नहीं जाता। महारानी के अत्याचार से भरे निर्णयों में दंड कम करके कम से कम मैं तो उसके पाप में भागी होने से बचने की चेष्टा करता हूं, और हमेशा ही करता रहूंगा। अगली सुबह, राजगुरु आप हिमालय से कब लौटें? आज ही। और मैं ये कहने आया हूं कि अगले 7 दिवसों में आपका विवाह करना अत्यंत आवश्यक है। पति का योग आपकी कुंडली से नहीं जुड़ा तो आप पर भारी संकट आ सकता है। आपके केस झड़ सकते हैं, आपके दांत टूट सकते हैं, मोतियाबिंद हो सकता है, नाक में फुंसी हो सकती है, उदर में विकार, गले में खराश, जोड़ों का दर्द, सर्दी जुकाम, कुछ भी विकार हो सकता है। इसलिए विवाह अत्यंत आवश्यक है। ओह, पर इतनी जल्दी मुंडा कित्थे मिलेगा? मुंडे का इंतजाम स्वयंवर से होगा। समय की कमी को देखते हुए मैंने निमंत्रण पत्र भी तैयार कर लिए हैं महारानी जी। ये देखिए। परंतु तुम्हें इस बात का पता कैसे चला महामंत्री चमचा सिंह? महामंत्री जी को मैंने ही आप पर आने वाले संकट के विषय में बताया था। मुझे ऐसे ही लोग पसंद है। महामंत्री चमचा सिंह, तुम मेरे सच्चे हमदर्द हो। मैं खुश हुई। इसी खुशी में आज दहाड़ू को भोजन राजगुरु अपने हाथों से खिलाएंगे।
आपका आदेश सिर आंखों पर। तो फिर फौरन निमंत्रण पत्र बंटवाकर मेरे स्वयंवर का ऐलान कर दीजिए। राजगुरु, आप जाकर दहाड़ू को भोजन दीजिए। मैं निमंत्रण भिजवाने का कार्य सेनापति ठाका सिंह को सौंप देता हूँ। मैं दहाड़ू को भोजन देने जाता हूँ। राजगुरु जल्दी ही भोजन लेकर दहाड़ू के कक्ष के बाहर पहुंचा। अरे राजगुरु, आप? हाँ, जल्दी कक्ष खोलो। महारानी जी आज बहुत प्रसन्न हैं। उनकी इच्छा है कि आज मैं खुद अपने हाथों से दहाड़ू को भोजन खिलाऊं। तो फिर इस कक्ष में झांक लीजिए। क्यों, इसमें क्या है? अरे इसमें तो मानव खोपड़ियाँ एवं हड्डियाँ हैं। जी हाँ राजगुरु, ये सब व्यक्ति दहाड़ू को भोजन खिलाने आए थे। पर क्या है कि दहाड़ू कमबख्त बहुत शैतान एवं बदमाश है। कमबख्त को सही भोजन की पहचान ही नहीं है। ये अपने भोजन की तरफ तो देखता ही नहीं, बल्कि उसे ही खा जाता है जो इसे भोजन खिलाने जाता है। जाइए, आप भी खिला दीजिए दहाड़ू को भोजन। दहाड़, अबे जल्दी आ, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? खाना नहीं खाया क्या? बूहू, तो ये है दहाड़ू। इसके बारे में आज तक सिर्फ सुना ही था, आज देख भी लिया। बूहू, मैं तो दहाड़ू को रानी जी का कोई रिश्तेदार ही समझता था। बूहू, भैया इसे खाना तुम ही खिला देना, मैं तो चला। दहाड़, अबे कहाँ जा रिया है? मैं तेरे हाथों को, मेरा मतलब हाथों से खाऊंगा। इधर सेनापति ने अपने राजदूतों को स्वयंवर के निमंत्रण पत्र देकर विभिन्न राज्यों में भेज दिया था। क्या पता रानी के पति के रूप में छत्तीसगढ़ को कोई कुशल शासक ही मिल जाए। यही सोचकर मैंने ये विवाह वाली योजना बनाई है, जिसे पूरा होने में अब विलंब ना था। ठहरिए बाकेलाल जी। छत्तीसगढ़ का राजदूत वहां की इकलौती राजकुमारी के स्वयंवर का निमंत्रण पत्र दे गया है, जो अब वहां की रानी भी है। रानी का कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण उसके भावी पति को उसके साथ ही रहना होगा। हमारे महाराज तो विवाहित हैं, दूसरी रानी की कोई गुंजाइश नहीं। वैसे भी हमारे महाराज घर जमाई नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने निमंत्रण पत्र लेकर उसे यहीं से चलता कर दिया। अब इस निमंत्रण पत्र का क्या करूं? दिखाओ। बाकेलाल ने निमंत्रण पत्र पढ़ा। रानी रूपकंवर पुत्री स्वर्गीय राजा छत्तीस सिंह के स्वयंवर में हम आपके राज्य के बलिष्ठ योद्धा, बुद्धिमान एवं राजकुशल व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयंवर में पधार कर अपना भाग्य आजमाएं। स्वयंवर में सफल ना होने वाले व्यक्तियों को रानी जी के मुंह लगे दहाड़ू को भोजन खिलाने का सुअवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। आदेशानुसार राजगुरु। निमंत्रण पत्र पढ़ने के बाद बाकेलाल की आंखें चमक उठी। ओह, विशाल राज्य छत्तीसगढ़ की इकलौती रानी का स्वयंवर, यानी जो स्वयंवर में जीतेगा रानी उसी से विवाह करेगी और वही बनेगा छत्तीसगढ़ का उत्तराधिकारी। अगर तू इस स्वयंवर को किसी प्रकार कोई तिकड़म लगाकर जीत ले और फिर तिकड़म लगाकर रानी को मार डाले, तो फिर छत्तीसगढ़ का राजा भला कौन बनेगा? तू बाकेलाल, तू। वो मारा पापड़ वाले को। ये निमंत्रण पत्र मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ये निमंत्रण पत्र लेकर स्वयंवर में शामिल होने जाएगा बाकेलाल। इस प्रकार बाकेलाल चल पड़ा छत्तीसगढ़ की ओर। कोई और भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुका था, किंतु स्वयंवर में हिस्सा लेने नहीं। चल हरिया, जल्दी कर, शाम गहरा रही है और रात होने से पूर्व हमें छत्तीसगढ़ पहुंच जाना चाहिए। वो तो ठीक है, पर ये सामने कौन खड़ा है? कौन है भाई? रास्ते से हट जाओ। और उसकी सूरत देखते ही भीमा किसान की धिकदी बन गई। सामने से तो मैं हट जाऊंगी, तड़ाक आह, पर दांत लेकर। मुझे कहते हैं डायन रानी, तड़ाक। अब छत्तीसगढ़ ही मेरा घर है और मेरा उद्देश्य है 36 दांतों वाला जोड़ा प्राप्त करना। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं सबके दांत तोड़ती रहूंगी। भागो, वरना दांत तो गए, जान भी जाएगी। रात्रि का समय मेरे शिकार का समय है।
छत्तीसगढ़ वासियों के दांत मैं रात में ही तोड़कर गिनूंगी। ओह, दो शिकार और आ गए। मुझे देखकर मुंह भार से खुल जाते हैं और मेरा कार्य और आसान हो जाता है। तूने मुंह क्यों बंद कर रखा है? खोल मुंह, डायन रानी तेरी भी दांत गिनेगी। ऊ ऊ ओ दांत ले लो। तू तो पोपला है। डायन रानी का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। तेरे दांत नहीं है तो क्या हुआ, आंत तो है। तेरी आंत ही सही। नहीं, बचाओ। तभी हवा में सनसनाई वो चाबुक। डायन रानी के शस्त्र ढीठ को पकड़ने की जरूरत किसने की? साय। ये कोशिश की नहीं गई थी, बल्कि बाकेलाल से अनजाने में ही हो गई थी। अरे बाप रे, मैंने तो घोड़े को मारने के लिए चाबुक चलाया था, जो इस डायन के शस्त्र ढीठ से जा लिपटा। बूहू, उनकी हो पाप। ओह, तो तू है वो। तेरे दांत तोड़ने में डायन रानी को बहुत आनंद आएगा। हिंद बेटा बाके, रानी रूप कंवर तो विवाह से पहले ही हो गई विधवा। आ बाके धार से नीचे आ गिरा और ये मेरे दांत तोड़ने की बात कह रही है। अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो गई तो मैं स्वयंवर में जाना तो दूर, वहां मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। बूहू। बाकेलाल फुर्ती के साथ उठकर खड़ा हुआ था कि डायन रानी ने ढीठ से उसके जबड़े पर वार कर दिया। बाके ने भी वो वार फुर्ती के साथ बचाया। बूहू। समझ में नहीं आता कि ये सबके दांत के पीछे क्यों पड़ी है। बाकेलाल ने उछलकर डायन रानी को जड़ी टक्कर। तेरे दांत बाकेलाल तोड़ेगा डायन रानी। धार। तभी हिंद, वाह, यही अवसर है, इस बार मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। गुर्र। तब तक घोड़ा जवान अपने काम के लिए पूरा तैयार हो चुका था और हिंद। वाह, 24 घंटों में एक बार किसी को दुलत्ती मारना मेरी मजबूरी है। तब तक बाकेलाल ने अपने नीचे गिरी पड़ी जादुई चाबुक उठाई और अब मैं तुझे उठने नहीं दूंगा डायन रानी। सटाक। और जब तक तू अपनी टांगे चाबुक से आजाद करेगी तब तक मैं यहां से दुड़की हो लूंगा। जवान भाग और तेज। वाह, दुलत्ती जड़कर जिंदगी का पूरा मजा आ जाता है। पता नहीं कल किसकी बारी होगी। डायन रानी अपने टांगों को चाबुक से आजाद करने लगी। तुझे देख लूंगी बच्चू बाकेलाल, और तुझे भी बाकेलाल के घोड़े। ये चाबुक तेरी याद के लिए मैं अपने पास ही रखूंगी। ये मुझे हर वक्त तेरे दांत तोड़ने की याद कराता रहेगा। पर अब भोर होने वाली है। अब मुझे फौरन यहाँ से जाना होगा, क्योंकि दिन में मेरी शक्ति कम हो जाती है। उसी प्रातः स्वयंवर में हिस्सा लेने आने वालों की भीड़ महल के बाहर लग चुकी थी। मैं डूगरपुर के राजा का बेटा राजकुमार डग्गर हूँ। मैं रानी जी के निमंत्रण पर स्वयंवर में हिस्सा लेने आया हूँ। मेरे ठहरने की व्यवस्था कहाँ की है? ये गधा तुम्हें वहीं ले जाएगा। जल्दी बैठो। आए गधा? तो क्या मैं गधे पर बैठकर अंदर जाऊंगा? हाँ, रानी जी का सख्त आदेश है कि कोई भी मेहमान पैदल अतिथि कक्ष तक ना जाए। ढेंचू, अबे नखरे क्यों दिखा रहा है? तेरे से तो ज्यादा समझदार हूँ। जल्दी बैठ। वाह, बड़ा मजा आ रहा है, किंतु महारानी जी आपने ऐसी व्यवस्था क्यों की है? तुम नहीं समझोगे महामंत्री। दरअसल मैं स्वयंवर में उन्हीं लोगों को हिस्सा लेने की इजाज़त देना चाहती हूँ जो मेरा प्रत्येक आदेश आंख बंद करके स्वीकार कर सके। जो व्यक्ति गधे पर बैठकर अंदर जाना स्वीकार कर देगा, तो जरा सोचो, जब वो मेरा पति बनेगा तो मेरा गधा बनकर रहेगा या नहीं। बाकेलाल स्वयंवर के लिए आने वाला आखिरी अतिथि था। श्रीमान बाकेलाल जी, आप छत्तीसगढ़ में स्वागत हैं। आपका छत्तीसगढ़ में स्वागत है। कृपया गंधर्व राज पर सवार हो जाएं, या आपको अतिथिशाला में पहुंचा देगा। आए गधा।
बाकेलाल का मस्तिष्क मस्तिष्क जल्दी जल्दी कुछ सोचने लगा। बेटा बाके, इन्होंने तुझे बिल्कुल ही गधा समझ लिया है, किंतु अगर तू इस गधे पर बैठकर अंदर नहीं गया तो हो सकता है तुझे स्वयंवर के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए और तेरी भविष्य की सारी योजना धरी की धरी रह जाए। कुछ ऐसा तिकड़म भिरानी होगी तुझे कि गधे पर भी ना बैठना पड़े और इसके रस्म भी ना टूटे। तभी वहां पहुंचा सेनापति ठाका सिंह। क्या बात है अतिथि, किस सोच विचार ओह किस सोच विचार में डूबे हुए हो? मैं इस राज्य का सेनापति हूँ। सेनापति, मेरा नाम ठाका सिंह है, मुझे बताओ। ओह सेनापति जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए, वरना मैं यही सोच रहा था कि कैसे बताऊं। बाकेलाल सेनापति के कान में फुसफुसाया, खुसुर फुसुर। ओह ये बात। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।